क्या प्यारे दोस्तों, आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सैलरी 1.5 लाख तक हो और भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो। जी हाँ, मैं बात ऐसी ही आज वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें सैलरी आपकी 1.5 लाख प्लस रहने वाली है और बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्स रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने वाले हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, भारत का आप किसी भी कोने से हो। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल करा जाएगा, किसी भी स्टेट से हो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सही है। टोटल पोस्ट कितने की ये बात करने वाले हैं। टोटल पोस्ट जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। एज आपकी कितने रहने वाले, मिनिमम एंड मैक्सिमम सारी बात करेंगे। क्या एससी एसटी वालों और ओबीसी वालों को छूट मिलेगी एज में, नहीं, ये भी बात करने वाला हूँ। एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, पैरा मेडिकल होगा, प्री होगा, मैन होगा या डीवी होगा, सबको डिस्कस करेंगे। फीस इसकी एप्लीकेशन चार्ज कितना लगेगा ये भी बात करने वाले हैं। सैलरी देखिए, सैलरी मैं बता चुका हूँ। अप्लाई मोड कब से है और अप्लाई लिंक यानी कि कहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बस वीडियो को आप उन दोस्तों तक शेयर कर दो जो इसके वीडियो के लायक हो। तो चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी के बारे में। तो देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, यानी कि ऑल इंडियन की रिक्वायरमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर इसमें बात करें नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि देखिए इसमें पोस्ट डिटेल क्या है, पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें टोटल पोस्ट जो है आपकी 2551 पोस्ट है। तो अपने आप में बहुत पोस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल एक पोस्ट माय डियर स्टूडेंट चाहिए। अब चलिए बात आती है पोस्ट के बाद एज की। तो एज कितनी मांगी है, देखिए एज जो इन्होंने कहा है मिनिमम, क्या मैं एज की, अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम इन्होंने कहा मिनिमम 18 और मैक्सिमम कहा है 30 साल। यानी कि 18 से 30 साल की जो लड़का लड़की है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप बात आती है क्या सर ओबीसी वालों को जो छूट मिलती है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। अगर बात वही एससी एसटी वालों को भी 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो चलिए एज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आती है एप्लीकेशन मोड। तो एप्लीकेशन मोड कैसे रहने वाला है, तो एप्लीकेशन मोड को मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ये आपका ऑनलाइन रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन भरा जाएगा। भारत का किसी भी स्टेट से हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए अब बात आती है, तो इसमें फिर क्या है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस तो पता हो किस किस चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी बता देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्री होगा। क्या होगा? प्री। फिर प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि स्टेट, STAG स्टेट, फर्स्ट में प्री होगा। स्टेट अगर मैं फर्स्ट, अगर स्टेट सेकंड की बात करूं, स्टेट सेकंड, तो इसमें क्या होगा आपका मेन होगा। क्या होगा? मेंस होगा। प्री और फिर होगा मेंस होगा। मेंस के बाद आपका, जब जैसे ही आप इन दोनों को जस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, आय, मूल निवास, पैन कार्ड, पैन कार्ड हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु होगा तो बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड सिग्नेचर। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जिस वक्त आप फॉर्म फिल करोगे उस वक्त आपने क्या अपनी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना क्या कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर, ये तीन भरी होंगी, तीन चीज भरी होंगी। तो प्लीज ये ध्यान रखना, जो आपने ईमेल आईडी भरी है, जो साइन आपने करे हैं, जो फोटो लगाए हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, वही आपको वहां उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि देखिए ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर तो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, चाहे एग्जाम से रिलेटेड दें या फिर किसी और से, तो आपको इन्फॉर्म कैसे कर पाएंगे? या तो कॉल के माध्यम से या आपको ईमेल ईमेल के माध्यम से। क्लियर हो गई? तो इसलिए प्लीज अपना भरें। बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आप जो साइन वहां यहाँ कर रहे हैं फॉर्म फिल करते वक्त, आपको वही साइन बिल्कुल सेम टू सेम वही उनके सामने करना होगा, क्योंकि वो मैच करेंगे कि साइन किसी और के तो नहीं है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है सिग्नेचर से रिलेटेड। तो और बाकी बचा आपका फोटो,
आय और वो जाति प्रमाण पत्र बता ही दिया मैंने, और आपका मूल निवास, और आपका आय जाति, और ये बचा जन्म प्रमाण पत्र। ये भी आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, या आप जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आप हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा सकते हैं। क्लियर होगी? चलिए, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। अब क्या आता है सच्चे सिलेक्शन प्रोसेस में, मैंने बता दिया डीवी। डीवी के आपका प्यारे बच्चों, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल। आपका मेडिकल होगा, यानी कि आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। इंटरव्यू नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, बिना इंटरव्यू के नौकरी है। क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आ गई तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर एज है और इसमें आप एज के माध्यम से, मतलब एज आपके 18 से 30 है या 35 साल है, और सिलेक्शन आपको समझ में आ गया, तो आपको आप ये क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हटके मांगी है। बीएससी। क्या मांगी है इन्होंने? बीएससी। बीएससी नर्सिंग मांगी है। बीएससी नर्सिंग, सही है, NURSING, नर्सिंग मांगी है। और क्या मांगा है? और मांगा है इन्होंने जीएनएम चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि और बाकी डिटेल इसमें बात देख सकते हो ऑफिशियल में, परंतु इन्होंने नर्सिंग और जीएनएम। क्लियर है? और 2 साल का आपको अनुभव होना भी चाहिए, ये भी इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है। चलिए, ये बात तो अब समझ में आ गई। तो अब आती है फीस की बात। सर फीस और बता दो तो कितना चार्ज इसमें लगने वाला। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसमें आता है जनरल वाले, ओबीसी वाले, और बाकी कौन आता है? बाकी तो नहीं है इसमें दिया ऑफिशियल में नोटिफिकेशन में। तो इन्होंने दिया है इसमें 3,000 रुपए चार्ज लगेगा। कितना? 3,000 रुपए। और बाकी आते हैं जैसे SC ST, और आपका क्या क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले को आता है प्यारे बच्चों 2,400 रुपए। कितने? 2,400 रुपए। और बाकी मैं जैसे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, तो इनके लिए आएगा 0, यानी कि इनका कोई भी चार्ज नहीं लगने का। जनरल ओबीसी वाले को 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। SC ST पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2,400 रुपए है। पीडब्ल्यूडी वाले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है? चलिए, फीस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया। अब आती है बात सैलरी की, तो सैलरी और बता दीजिएगा, क्योंकि बिना सैलरी के तो बात ही नहीं बनने की भाई। सारी चीज समझ में आ गई, अगर सैलरी समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा। तो चलिए, सैलरी भी बता देते हैं। सैलरी भी मैं पहले ही बता दूंगा, सैलरी भी अच्छी खासी तकली है। अगर मैं सैलरी की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो स्टार्टिंग आपकी कितनी रहने वाली है? स्टार्टिंग आपकी 44,900 रुपए से स्टार्टिंग होगी। और एंड कहाँ होगा, कहाँ तक सैलरी जाएगी? तो इसकी सैलरी जाएगी 1,42,000, 1,42,400 रुपए आपकी सैलरी जाने वाली है। तो देखिए, सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं और एक अच्छा खासा सपना देख रहे हैं एम्स में जाने का, तो बहुत बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। फटाफट फॉर्म को फिल कर दो और फटाफट इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दो जो आपकी जानकारी में है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो वैकेंसी आपके इनके हाथ से छूट जाए। तो बात आती है सर अप्लाई कब होगी, तो फिर अप्लाई की डेट भी सुन लीजिएगा। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई देखिए कब से हो रहे हैं। अप्लाई ऑलरेडी ये चालू हो गए हैं, कल से चालू हो गए थे, यानी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ एक दिन, पर कोई बात नहीं। अप्लाई डेट की बात करें तो 24/2/2026, यानी कि 24 फरवरी से चालू हुए हैं। और लास्ट डेट की बात करें, LAST लास्ट डेट, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इन्होंने दी है 16/3/2026। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको लगभग, यानी कि यहाँ 4 दिन, अरे 20 दिन का टाइम है। लगभग 20 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें, सब कुछ, क्योंकि फटाफट फॉर्म भरें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो प्लीज अभी दूर हो जाएगी फटाफट। ये नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, लास्ट में जाके फॉर्म फिल करते हैं, कोई मिस्टेक या मिसप्रिंट रहता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी निकलती है, तो है रिजेक्ट कर दिया जाता है या 8 दिन का टाइम दे दिया जाता है, फिर पता चलता है डेट ही निकल गई। तो इससे पहले अभी जाइएगा, अभी फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने से आपका क्या होगा, मान लो कोई डाउट रहता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है, तो डॉक्यूमेंट्स को सुधारने का वक्त मिलेगा 10-15 दिन, फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं लास्ट डेट निकलने से पहले। क्लियर हो गई? तो डेट से रिलेटेड समझ में आ गई। चलिए, तो बात आती है सर अब हमें लिंक और बता दो, तो क्योंकि सब कुछ हमें प्रोसेस समझ में आ गया, हमें अच्छा लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है ऑफिशियल, यानी कि अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगी। तो आपको अगर मैं अप्लाई लिंक की बात करूं तो अप्लाई लिंक मिलेगी AIIMS क्या है, एम्स एग्जाम, XAM एग्जाम, एम्स एग्जाम, अच्छा ये भी है,
एम्स एग्जाम .ac.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, आप इसको क्रोम पर जाकर खोलेंगे तो आपको इसका पन्ना मिल जाएगा। और देखिए बात रही इसके फॉर्म फिल करने की, तो मैं आपको एक इसकी शॉट दिखा रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा किस तरीके से आपको फिल करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया, तो प्लीज इसको स्टेप को देखें ध्यान से, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से फॉर्म फिल करा जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई कि फॉर्म फिल कैसे करा जाता। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट न्यू वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वैकेंसी मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। माय टेस्ट में अपना ध्यान रखें।